क्लास 6 ये क्लास 4 का 6 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। द प्लांट ऑफ वंडरलैंड यानी अनोखा देश का पौधा। तो इस पाठ का नाम है, हम इसको पढ़ेंगे। 5 तक सारा उत्तर आंसर हमने करवा दिए थे। अगर आप उसे नहीं देखे तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं अच्छा से उसको। चलिए हम शुरू करते हैं। ए स्ट्रेंजर वॉन्स विजिट द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय। कह रहे कि राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में एक अजनबी आया। ही सेड, आया और उसने कहा, आई एम सोमप्पा, मैं सोमप्पा हूँ। आई हैव कम फ्रॉम अ कंट्री नेम्ड नील, नील मैं नील नामक देश से यहाँ आया हूँ। आई हैव अ यूनिक गिफ्ट ऑफ वंडरलैंड, कह रहे मैं एक अनोखी दुनिया से एक यूनिक गिफ्ट मतलब उसके जैसा कोई गिफ्ट ही नहीं हो सकता। मैं कुछ खास लेकर गिफ्ट आपके लिए यहाँ पर आया हूँ। ये अब बोलता है, बिफोर सम डेज ब्लू फेरी कम टू मी फ्रॉम वंडरलैंड। कह रहे ना कि कुछ दिन पहले ब्लू फेरी मतलब होता है नीली परी, ब्लू फेरी यानी नीली परी। तो कह रहे सम डेज बिफोर यानी कि कुछ दिन पहले ब्लू नीली परी मेरे यहाँ आई थी। कहाँ से? वंडरलैंड यानी अनोखी दुनिया से मेरे यहाँ कुछ दिन पहले नीली परी आई थी। सी गेव मी अ मल्टी कलर्ड प्लांट, उसने मुझे दिया मल्टी कलर्ड यानी कि बहुत तरह कलर के, मतलब बहुत कलर के पौधे दिए। मतलब कि बहुत मल्टी कलर यानी कि भिन्न भिन्न कलर के वो पौधे थे। ही हैज़ लीव्स ऑफ 7 कलर्स, उसका जो पत्ते हैं वो 7 कलर के हैं, 7 रंग के हैं उसके उस पौधे का पत्ते। ब्लू फेरी सेड टू मी, यानी कि नीली परी मुझसे कही, दिस इज अ ड्रीम प्लांट विच इज फाउंड ओनली इन वंडरलैंड। कह रहा है कि यह एक जो है सपनों का पौधा है, ये सपनों का पौधा है और ये केवल वंडरलैंड में ही मिलता है, अनोखी दुनिया में ही मिलता है। इसलिए मैं इसे लाया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस पौधे को लाया हूँ, जो ये केवल सपनों की दुनिया में मिलता है, अर्थात अनोखी दुनिया में ही मिलता है। यह जो व्यक्ति है इस राजा से कह रहा है कि ये जो पौधा मैं लाया हूँ आपके लिए लाया हूँ, मेरे सपने में एक नीली परी आई थी वो दी है। आई वॉन्ट दिस प्लांट टू द केप इन योर प्लेस, प्लेस मतलब होता है राजमहल। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ इस पौधे को आप अपने राजमहल में रखें। ये राजा से बोलता है, राजा कृष्णदेव से। आई विल एड टू द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, कह रहे हैं कि आप इसे अगर इस राजमहल में रखेंगे तो रखने से इस राजमहल का सुंदरता और बढ़ जाएगी, मतलब और सुंदरता, राजमहल की सुंदरता बढ़ जाएगी इस फूल को रखने से। आई हैव कम हियर टू प्रेजेंट यू दिस प्लांट, कह रहे कि मैं यहाँ पर इसे आपको प्रेजेंट करने के लिए आया हूँ, मतलब इस पौधे को आपके यहाँ देने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। सैड सोमप्पा ने राजा से कहा। द किंग फील्ड विथ क्यूरियोसिटी, अब जो राजा था तो राजा के मन में और जिज्ञासा जगी इसके बारे में जानने की, है ना। क्यूरियोसिटी मतलब होता है और जानने की इच्छा, तो राजा के मन में और सारे इसके बारे में जानने की इच्छा हुई। ही सेड, उसने कहा, लेट मी सी डेट यूनिक प्लांट, अच्छा ठीक है, लेट मी सी, मुझे दिखाओ तो ये यूनिक प्लांट क्या है, यानी यूनिक पौधा क्या है, जो खास पौधा ये जो तुम लाए हो ये क्या है, थोड़ा मुझे दिखाओ तो। राजा ने बोला। सोमप्पा पुट हिज हैंड इनटू अ बिग बैग, क्या करता है, बिग बैग, अपना हाथ जो है सोमप्पा अपने बैग में डालता है और अपने बैग में हाथ डालकर ही टूक आउट अ पॉट ऑफ मेड ऑफ मार्बल, और वह क्या करता है कि मार्बल जो मार्बल है ना, जो मेड ऑफ मार्बल, जो मार्बल से बने हुए जो बर्तन हैं, ये जिस पार्ट में रखा है ना, ये फूल को जिस पार्ट में रखा है, इसे मार्बल से ये बना हुआ जो पॉट है उसको ये निकालने के बाद देयर वाज अ ब्राइट प्लांट इन द पॉट, तो ये चमकीला पौधा उस बर्तन में चमक रहा था। ये जो मार्बल से बना हुआ पौधा है
देयर वाज अ बिग राइट ए ब्राइट प्लांट इन द पोट। ये बर्तन में जो चमकीले पौधा था, देयर वेयर लीव्स ऑफ 7 कलर इन इट। तो ये जो पत्ते थे, इस पौधे के पत्ते जो हैं वो 7 कलर के थे, 7 रंगों में रंगे हुए पौधे ये पत्तियाँ दिख रही थी, रंग बिरंगी दिख रही थी। सम लीव्स वेयर येलो, यानी कुछ पत्ते पीले थे। सम वेयर पिंक, कुछ पत्ते गुलाबी थे। सम वेयर रेड, कुछ पत्ते लाल थे। सम वेयर ब्लू, और कुछ पत्ते ब्लू थे यानी नीले थे। सम वेयर शाइनिंग लाइक सिल्वर, और कुछ पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे कि वो चांदी हो, यानी कि चांदी की तरह वो चमक रहे थे जो सफ़ेद थे। ठीक है। देयर वेयर सम लीव्स ऑफ गोल्डन कलर्स, और कुछ उस पौधे को ऐसे भी थे जो सोने की तरह, गोल्डन कलर यानी सोने के कलर की तरह भी वो दिख रहे थे, चमक रहे थे। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू सी द प्लांट, राजा जो थे वो बहुत खुश हुए, इस पौधे को देखकर राजा बहुत खुश हुए। वेरी ग्लैड मतलब होता है बहुत खुश होना। ही सेड, उसने कहा, रियली सचमुच, इट इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट। कर रहे हैं राजा जी, बोल रहे हैं रियली सचमुच, यह बहुत आश्चर्यकित गिफ्ट है, बहुत आश्चर्यजनक ये गिफ्ट है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ प्लांट इन माई लाइफ। कह रहे हैं कि आज तक मैं अपने जीवन में ऐसा पौधा नहीं देखा, ऐसा पौधा मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। राजा बोलते हैं देयर में नॉट बी एनी थिंग एज प्रीशियस एज दिस प्लांट। कह रहे प्रीशियस मतलब है बहुत कीमती। कह रहे हैं कि इस पौधे जितना कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकता, अर्थात सबसे कीमती ये पौधा हमें दिखाई देता है ना। प्रीशियस मतलब सबसे कीमती होता है। यू मे टेक एनी थिंग विच यू वांट। कह रहे हैं कि तुम मुझे ये चीज़ क्यों देना चाहते हो। मैंने यू मे टेक एनीथिंग विच यू वांट। कह रहे हैं कि इसके बदले तुम मेरे से क्या लेना चाहते हो, मतलब इसके बदले तुम कुछ भी मुझसे ले सकते हो। यू टेक एनीथिंग विच यू वांट मतलब इसके बदले में जो तुम चाहो वो ले सकते हो, और ये इसको हमको मतलब हमको दे सकते हो, इसके बदले में जो चाहो वो महंगा इनाम ले सकते हो। मीन वाइल तेलानी रमन स्टूड एंड सैड। इसके बाद मीन वाइल मतलब कुछ देर के बाद तेलानी रामन जो थे वहाँ पर बैठे थे और स्टूड यानी खड़े हुए और कहे माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे स्वामी, मेरे मालिक, आप एकदम सही कह रहे हैं। दिस प्लांट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह पौधा बहुत सुंदर है। इट्स लीव्स आर मोर ब्यूटीफुल दैन द प्लांट्स। ये पौधा जो है दूसरे पौधे से इसके पत्ते काफ़ी सुंदर है, मैंने बहुत सुंदर है। इट सीम्स डैट इट्स लीव्स हैव बिकम अ लिटिल डर्टी वाइल ब्रिंगिंग। कह रहे हैं इट सीम्स यानी कि कुछ मतलब ये जो इट सीम्स मतलब ये बहुत आश्चर्यचकित है। ये देखने में सच कहूँ तो ये बहुत सुंदर है कि बहुत सुंदर है। इट्स लीव्स हैव बिकम अ लिटिल डॉटी मतलब थोड़ा बहुत जो है इस पर धूल पड़ गए हैं। वाइल रिंगिंग इसको लाते समय, वहाँ से यहाँ तक लाते समय इस पर कुछ धूल पड़ गए हैं। तेलानी रावण राजा से कहते हैं इट विल टूक मोर एट्रैक्टिव इफ़ इट इज़ क्लीन्ड बाई वाटर। कह रहे हैं तेलानी रावण अगर हम इसे पानी से धो दें तो ये और एट्रैक्टिव यानी और आकर्षित हो जाएगा और आकर्षित दिखाई देगा, यानी और अच्छा लगेगा। ये तेलानी रावण बोलते हैं, तेलानी रमन बोलते हैं। तेलानी रमन इंडिकेटेड अ कोर्टियर मतलब जो दरबारी होता है, दरबारी को ये इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। ही वेंट फ्रॉम देयर एंड रिटर्न विथ अ बकेट ऑफ वाटर यानी कि इंडिकेट करते हैं कि जाओ और जाकर एक बकेट पानी लेकर आओ। तो ही वेंट वो गया और जाने के बाद एक बकेट पानी लेकर आया उनके दरबारी जो राजा के दरबारी में थे। तेलानी रमन स्टार्टेड पूरिंग वाटर ऑफ द प्लांट। तेलानी रमन जो थे जब ही इस पौधे को धोना शुरू किए तो द कलर ऑफ द लीव्स मिक्सड विथ वाटर, तो वो जो पत्ती थी उस पत्ती का जो कलर थे वो वाटर के साथ मिल गया, अर्थात वाटर में वो मिल गए।
जो भी वो कलरफुल जो दिख रहे थे, पत्ते दिख रहे थे, वो पानी के साथ मिलने लगे। दे बिकम डिसकलर्ड। अब क्या हो गया, उसके जो पत्ते का जो कलर थे वो डिसकलर हो गए। डिसकलर मतलब होता है कि रंग छोड़ दिए, रंग छोड़कर वो फीका हो गया यार, तो अर्थात वो रंग उसमें से निकलने लगा, जो रंगा गया था। ही टच्ड द लिप्स विथ हिज फिंगर। और जब ही उसने टच किए तो उसकी उंगली जो है कलर के मारे भर गया। ये पत्ते से उनका फिंगर जो है, उनका फिंगर में यानी उंगली में कलर लग गए। देयर वाज अ लॉट ऑफ कलर ऑफ हिज फिंगर्स, मतलब बहुत मात्रा में उनके हाथ में कलर लग गए सब। नॉट ओनली द किंग बट ऑल्सो द courtiers वेयर astonished एट इट। कह रहे हैं कि ये नॉट ओनली द किंग बट द ऑल्सो कोरियर द थिंग, नॉट ओनली द किंग बट ऑल्सो द कोर्टियर वेयर ऑन्स्टिन्स एट इट। नहीं केवल राजा ही नहीं, यहाँ के जो दरबारी थे वो भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए इसको देखकर, ये दृश्य को देखकर। केवल राजा ही नहीं, वहाँ का जो दरबारी थे कॉर्टियर्स, वो भी सब देखकर इसको आश्चर्यित हो गए। सोमापा बिकम वेरी सैड। जो सोमापा जो था वो बहुत दुखी हो गया, ये दृश्य देखकर वो काफ़ी दुखी हो गया। तेलानी रामन सैड, तो तेलानी रामन जो कहे, तेलानी रमन कहे माई लॉर्ड सोमापा इज़ नॉट गिल्टी फॉर इट। कह रहे हैं ना कि मेरे जो अपने स्वामी से बोलते हैं कि मालिक, सोमापा दोषी नहीं है, इसके लिए सोमापा जो हैं वो दोषी नहीं है। ब्लू फेरी मस्ट हैव डिसीव्ड हिम। कह रहे हैं कि ब्लू ये कि नीली परी ही इनको धोखा दिया है, नीली परी इसको धोखा दिया है, ये तेलानी रमन राजा से कहते हैं। He must have given a duplicate plant instead of the real ones। कह रहे ना कि इनके ये जो है डुप्लीकेट नकली इनको दे दी हैं और रियल इनको नहीं दिए, रियल इनसे छुपा ली गई है, यानी रियल छुपा ली है और नकली प्लांट जो है इसको नीली परी दे दी है, ये तेलानी रमन कहते हैं। ऑल कोर्टियर्स लव्ड एट इट। करें और सभी जो दरबारी थे वो इस पर हंसने लगे। द किंग आल्सो स्माइल्ड। और राजा भी इस पर थोड़ा मुस्कुराए, मतलब हंसना होता है जोर जोर से हंसना, हा हा हा, और स्माइल्ड मतलब थोड़ा सा मुस्कुराए, राजा थोड़ा सा मुस्कुराए और सारे दरबारी हंसने लगे। बोइंग डाउन द हेड सोमापा एक्सेप्टेड हिज गिल्ट। जो है सबके सामने उसका सर, बोइंग मतलब झुकना, तो उसका क्या सर झुक गया और सर नीचे झुकाकर और सोमापा जो है अपना गिल्टी अपना दोषी स्वीकार किया। ही सेड, उसने कहा आई बेग योर पार्डन। बोला कि मैं बहुत जो है मैं बहुत मतलब मैं ये कर दिया हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। वो माफ़ी मांगता है, पार्डन मतलब होता है माफ़ी मांगना, कि मैं इसके लिए माफ़ी का पात्र हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई हैव कलर्ड दिस लिप्स माई सेल्फ। कह रहे हैं कि मैंने ही अपने माई सेल्फ मतलब खुद, मैंने कह रहे हैं ना ये सोमापा, मैं खुद इस पत्ते को कलर किया हूँ, मैं खुद ही इस पत्ते को कलर किया हूँ। आई हैव डन इट, मैंने इसे किया है। टू गेट मोर एंड मोर रिवार्डेड, क्यों किए हैं तो बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड लेने के लिए, पुरस्कृत अपने आप को करने के लिए मैंने ये सब खुद किया है। द किंग फॉर गेव सोमापा फॉर हिज मिस्टेक। तो जो राजा जो थे वो इनके गलती के लिए इनको क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं, कि उस गलती के लिए सोमापा को राजा माफ़ कर देते हैं। ही सेड तेलानी रमन, इसके बाद उसने तेलानी रमन से कहते हैं यू हैव ब्रॉट मी ऑन द अर्थ फ्रॉम द वंडरलैंड। कहते हैं कि तुमने तो मुझे अनोखी दुनिया से डायरेक्ट तुम धरती पर हमको ला दिए। यू डिस्क्लोज्ड यू डिस्क्लोज्ड मतलब होता है कि यह एक राज की बात है ना। यू डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ कलर विदाउट सेइंग एनीथिंग। कह रहे हैं कि किसी के बिना मतलब कहे ये जो सिगरेट की ये राज की बात जो है हमारे सामने खुल गई कि आप इन्हें कलर करके लाए थे, बिना कुछ कहे ही इस राज की बात खुल गई। तेलानी रावण को ये बोलते हैं कि आप ऐसा उपाय मतलब सोचे कि बिना कुछ किए ही इसका सिगरेट खुल गया। देयर फॉर
यू आर सो डियर टू मी, इसलिए आप मुझे अति प्रिय हैं। क्या राजा बोलते हैं इसी से, तेलानी रमन से बोलते हैं कि इसीलिए आप हमें प्रिय है, कि बिना कुछ कहे बिना कुछ किए सिगरेट उसका सामने खुल गया, राज खुल गया। कि मतलब क्या राज था इस कलर इथी का। द किंग गेव तेलानी रमन एंड 100 गोल्ड कॉइन, इस पर क्या किए राजा ने दिए, गिव का ये थर्ड फॉर्म है, राजा ने दिए तेलानी रावण को 100 सोने का सिक्का राजा ने तेलानी रावण को दिए, ये झूठ पकड़ने की खुशी में। तो इस तरह 6 पार्ट हम पढ़ लिए हैं। आप लोग इसको दोबारा इसी करके रीडिंग करके और इसका अर्थ निकालने का कोशिश कीजिएगा। जो स्पेलिंग है उसके बारे में भी बता देते हैं। इसमें कुछ न्यू वर्ड आए हैं। स्ट्रेंजर मतलब होता है ए न्यू कॉमर, यानी कि एक अजनबी जो कोई आता है ना। क्यूरियोसिटी मतलब होता है एंशियस टू नो, यानी कि जानने की इच्छा। नहीं होता है कुछ चीज़ के बारे में बहुत जानने की इच्छा होता है, यानी क्यूरियस होता है, जानने की इच्छा को हम बोलेंगे क्यूरियोसिटी। यूनिक मतलब मैचलेस, जो मैच ही ना करे अर्थात सबसे अलग हो, उसे हम यूनिक बोलते हैं। यूनिक यानी मैचलेस, जो सबसे अलग हो। प्रीशियस मतलब होता है बहुत कीमती, यानी कॉस्टली। इंडिकेट मतलब होता है संकेत करना। पॉइंटेड आउट यानी किसी चीज़ पर संकेत करना, है ना। एस्टोनिश्ड मतलब होते हैं एमेज्ड मतलब होता है हैरान रह जाना, चकित हो जाना, है ना, वो होता है। डिसीव्ड मतलब होता है धोखा देना यानी प्लेड ए ट्रिक ऑन, यानी कि ट्रिक के माध्यम से धोखा देना। तो इस तरह ये न्यू वर्ड है। आप इसका अर्थ लिखकर अपने डिक्शनरी में लिख लेंगे, जहाँ पर सारे वर्ड को लिखते हैं, और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये सब आप लोग रिवीजन कीजिएगा और इसका अर्थ निकालने की भरसक प्रयास कीजिएगा। और बाकी जो है इसका क्वेश्चन आंसर है जो हम अगले वीडियो में करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।